नमस्कार दोस्तों जितने भी बोट अल्फा के यूजर है सबके लिए एक बहुत बड़ा ऑडियो क्लिप सामने आया है जो हम इस वीडियो में आप लोग को सुनाने वाले हैं। तो जो भाई इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और जो रिकॉर्डिंग हम आप लोग को सुनाने वाले हैं वायरल, वो रिकॉर्डिंग को ध्यान से और अच्छे से सुनने की जरूर कोशिश करेंगे। हो सकता है कि कुछ भाई इस रिकॉर्डिंग को पहले आज नहीं तो कल सुने होंगे, अगर सुने होंगे तो फिर भी दोस्तों लास्ट तक जरूर सुनेंगे क्योंकि इसमें बहुत बड़ा एक मैसेज छिपा हुआ है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम ये ऑडियो क्लिप सुनते हैं। जो उस वक्त में 5-7 हजार लोग थे, आज 1 लाख से ज्यादा लोग इस कंपनी से जुड़े हुए थे। अब आप ये सोचिए, जो 3 साल नहीं 1 करोड़ नहीं थे, सिर्फ 1 लाख लोग मैक्सिमम। नहीं सर, मैं आपसे यहाँ पे काउंटर क्वेश्चन करूंगा। आप कह रहे हैं 1 लाख, लेकिन मैं भी इसका एक विक्टिम हूँ। हमारे पास जो डाटा है, डाटा पे बात करते हैं ना। गलत बात कर रहे हैं आप। डाटा भी है, डाटा आपको जो दिखाया जा रहा है वो मैनिपुलेटेड होता है। देखिए क्या है, आप लोगों के पास एक वेबसाइट है, वो वेबसाइट का डाटा है। वेबसाइट मैंने बनाई, मैं उसमें 1 लाख लिख दूं, 1 करोड़ लिख दूं, वो मेरा काम है। मैं पर्सनली इंटरनेट पर क्या होता है, वेबसाइट के लिए डोमेन खरीद के मैं अपने आप को बादशाह लिखूं, तो कोई बादशाह माने या ना माने, मैंने लिख दिया। वो मानना ना मानना आपका काम है। तो आप ये क्लियरली जो है ये कहना चाह रहे हैं कि ये सारा का सारा जो मास्टरमाइंड है वो लविश चौधरी है। बिल्कुल, लविश चौधरी ने सब कुछ किया है। और टॉप लीडर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? टॉप लीडर्स देखे क्या है, कोई भी एक आदमी इस काम को नहीं कर सकता। टॉप लीडरशिप के साथ में मिल करके, जो लीडर्स है, जिन लोगों को उसने भरोसे में लेकर के, या जिन लोगों ने लालच में आकर के, रेफरल इनकम के लालच में आकर के लोगों को जुड़वाया है, वो और लविश चौधरी इसके गुनहगार है। हजारों करोड़ रुपए लोगों का, जनता का लेकर के वो भागे हैं। और उन लोगों को आज की डेट में, आप सब लोग पिछले 1-1.5 सालों से जो इंतजार कर रहे हो, अब आप लोगों को इंतजार छोड़ करके उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। आप लोगों को उन्हें सजा दिलाने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को सामने आना चाहिए। अपने एक एक घर से, एक एक विक्टिम के घर से एफआईआर होनी चाहिए। एक एक जिले में, एक एक स्टेट में, एक एक घर घर में, हर थाने में एफआईआर होनी चाहिए, जिससे कि उन लोगों के ऊपर कार्रवाई हो और ये एक नजीर बन सके कि भाई, अगर कोई आदमी किसी हजारों करोड़ रुपए किसी से लूट के भागता है, लोगों की उम्मीदों को तोड़ के भागता है, लोगों की पूरी जिंदगी की जमा पूंजी लेकर के भागता है, तो उसके खिलाफ अगर लोग खड़े हो जाए तो वो एक नजीर पेश हो कि उसके खिलाफ क्या कर सकते हैं। सर, ये आप पे यकीन करके ही आए होंगे, ऐसे तो है आए नहीं होंगे। तो आप उनको कैसे तसल्ली दे रहे हैं, किस तरीके से बता रहे हैं कि भाई आप सबको पैसा मिलेगा? सब आपके अकॉर्डिंग अगर मैं ये मान लेता हूँ कि जो आप कह रहे हैं वही सही है, 1 लाख लोग, इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी है सर, हम सोच भी नहीं सकते। हमारे पास डाटा ही नहीं है, सोचने की बात तो बहुत दूर है। तो आप सबका पैसा, अगर 1 लाख अगर आपके पास आ जाती है कंप्लेंट्स और आप उसको लेकर के जाते हैं, तो क्या आप सबका पैसा दिलवा देंगे? बिल्कुल सबका दिलवाएंगे। कैसे दिलवाएंगे उसका तरीका आपको मैं बता देता हूँ। देखिए, पैसा सरकार अपने घर से तो देगी नहीं। 1 लाख लोग अगर आते हैं और खुल करके उसके खिलाफ कार्रवाई की बात करते हैं, तो सरकार के ऊपर दबाव होगा और सरकार उसके जिस्म से एक एक इंच पैसा निकलवा करके, नोच नोच करके भी आपको देगी। जहां भी उसने पैसा खर्च किया, जिस आदमी को भी पैसा खर्च किया, जितने भी प्रोग्राम में उसने हीरो हीरोइनों को बुलाया, उनके ऊपर पैसा खर्च किया, जहां जहां वो पैसा गया, वो पैसा लेन देन बिल्कुल गलत था। वो सब पैसा रिकवरी होती है, उसकी हर तरीके से रिकवरी हो सकती है, लेकिन कब होगी? जब आप लोग अपने आप को, अधिकारों को जागरूक होगे और वो पैसा आप रिकवरी के लिए आप कहोगे कि जी हमारा इतना पैसा है। सरकार को भी ये नहीं पता कि आपका क्या पैसा मरा है, कितना नहीं। सरकार तो अभी सपने में घूम रही है। क्यों? क्योंकि जब आप लोग बताओगे, आप जैसा बता रहे हैं, इसमें तो मैं इस सिस्टम का पार्ट हूँ। जब मुझे ही नहीं पता तो गवर्नमेंट को कैसे पता होगा? कैसे पता होगा? और कौन, जब आप ये जाके ये नहीं बताओगे कि जी मेरे इतने पैसे मारे गए, मेरे इतने मारे गए, मेरे इतने मारे गए, और टोटल मिला के हमारे 1000 करोड़ हो रहे हैं जी। अब सरकार कहां से ढूंढेगी 1000 करोड़? अब सरकार तभी तो कहेगी ना कि भाई आपने 1000 करोड़ रुपए का घोटाला किया है, बता भाई कहाँ है। वो बताएगा मैंने यहाँ खर्च किया, मैंने यहाँ किया, मैंने यहाँ किया, सब वापस लिया जाएगा। तूने किसे किसे बांटा, वापस लिया जाएगा। तूने क्या खरीदा, उससे रिकवर किया जाएगा। और वो जो पैसा जितना भी इकट्ठा होगा, वो पैसा आप लोगों का, आप लोगों को मिलेगा। मांगोगे आप कानून के दायरे में रह करके। और आपने एक चीज मुझसे कहा कि अब मैं क्या भरोसा दिला सकता हूँ। देखिए, मैं कोई आदमी नहीं हूँ भरोसा दिलाने वाला। मैं एक आम इंसान हूँ, मैं भारत का नागरिक हूँ, और भारत का संविधान और भारत का कानून हर आदमी के ऊपर लागू होता है। और भारत का कानून कहता है कि अगर किसी आदमी के साथ कोई फ्रॉड हुआ है, तो उस फ्रॉड का पैसा उसको वापस मिलेगा। आप विक्टिम हो, आपके साथ कोई भी गलत काम हुआ है, किसी ने आपसे कोई गलत काम करके पैसा लिया है या आपको भरोसे में रख करके पैसा लिया है, वो जब्त किया जाएगा, उससे रिकवर करने की पूरी कोशिश की जाएगी। हमारे यहाँ का कानून ये कहता है कि अगर किसी ने 100 रुपए की चोरी की है ना, तो पुलिस वाला उसके लिए 10,000 रुपए खर्च करता है और उस चोर को पकड़ के ला करके 100 रुपए की जो चोरी हुई थी उसे वापस लौटाता है। सर, आप ये बताइए कि अगर सारे लोग आते हैं, मैं मान लेता हूँ कि 1 लाख लोग तो आपके पास नहीं आ सकते, 100% तो कहीं पे भी नहीं आ सकते। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है, 50%। मैं ये कहता हूँ इसका रेशो और कम कर देता हूँ, 10%, 1%।
मैं 1% की बात करता हूँ आपसे। अगर 1% लोग भी अगर आपके साथ आ जाते हैं तो 1% का मतलब क्या हुआ, 1000 हो गए पूरे। अब 1000 लोग आपके साथ आए, आपने जैसा कहा कानूनी लड़ाई लड़ने में आ गए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपने बीच में उनका साथ छोड़ दिया तो वो क्या करेंगे 1000 लोग? ये बहुत अच्छा सवाल है और ये अक्सर लोग मुझसे पूछ रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि आप लालच में आ जाओगे, कुछ लोगों का कहना है कि लविश चौधरी आपको खरीद लेगा, आपने बीच में रास्ता में हमें छोड़ दिया तो हम क्या करेंगे। मैं आप लोगों से सिर्फ एक चीज बता देना चाहता हूँ, मेरा काम सिर्फ और सिर्फ जब तक का है जब तक आप लोगों की FIR ना हो जाए। मैं कोई अधिकारी नहीं हूँ, मैं कोई करने वाला या आपके पैसे दिलवाने वाला नहीं हूँ, मैं कोई एजेंसी नहीं हूँ। मेरा काम सिर्फ और सिर्फ इतना से है कि मैं आपकी एडवोकेसी करूं। आपने मुझे कोई कंप्लेंट लिख करके दे दी, आप लोग अकेले नहीं कर पा रहे, वहां पे बल्क में जाएगी, मैंने आपके बिहाफ पर कंप्लेंट जा करके जमा करा दी। जमा कराने के बाद जैसे ही काम एजेंसीज के पास पहुंचता है, FIR हो जाती है, एजेंसीज का रोल शुरू हो जाता है। इसके बाद मैं वहां पर अकेला आदमी नहीं होऊंगा, जितने भी लोग उस FIR में शामिल हो गए वो सब लोग जिम्मेदार है। और मेरे साथ में अगर 1000 लोग उसमें शामिल हो गए तो कोई माइकलाल 1000 लोगों को नहीं खरीद सकता। चलो मेरा मान लो मुझे खरीद लेगा, 1000 को नहीं खरीद सकता। नहीं जी, ये FIR कहाँ पे होगी हम लोग? देखिए क्या होता है, अभी हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं, ये जो क्राइम है फाइनेंशियल क्राइम होता है, इसमें थाने का कोई लेन देन होता नहीं है। और साइबर क्राइम में भी जब आप कंप्लेंट्स करते हो तो साइबर क्राइम वाले भी उसे इधर से उधर टहलाते हैं, उसके इधर उधर कुछ होता नहीं है। असल जो इसके अंदर कार्यवाही होती है वो हर स्टेट के अंदर एक स्पेशल इकोनॉमिक ऑफेंस विंग बनी हुई होती है। EOW दिल्ली में है, यूपी के अंदर फाइनेंशियल क्राइम की कुछ और होगी, गुजरात में भी EOW नाम से है। अलग अलग स्टेट की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग्स होती है। लेकिन उनके यहाँ दिक्कत क्या है, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग किसी भी कंप्लेंट को नहीं लेती डायरेक्टली जब तक कि कम से कम 3 करोड़ रुपए का इन्वेस्टर ना हो मिनिमम, या 20 से 30 लोग ना हो कम से कम, तो आप तब जा करके क्या लेती अपील है। करना चाहते तो हैं? मेरा मकसद सिर्फ इतना सा है, हर स्टेट में FIR होनी चाहिए। कुछ स्टेटों में जहां मैं करा पाऊंगा मैं कराऊं, कुछ स्टेटों में आप अपने लीडर्स बनाओ, उनके द्वारा करा। इतने यूजर दोस्तों अपना अपना प्रिंसिपल लेने के लिए लगे हैं, इतना मेहनत कर रहे, इतना कोशिश कर रहे हैं, फिर भी कहीं से कुछ भी दोस्तों सक्सेस नहीं हो रहा है। बस थोड़ा इंतजार है कि कार्रवाई होगी, उसके बाद में कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसके अलावा कुछ भी यूजर को नहीं मिल रहा है। बाकी दूसरी तरफ जो है, आपको कल हम एक अपडेट दिए थे कि लविश चौधरी का जो भी पासवर्ड था वो एक्सपायर हो गया है। अब लीडर की तरफ से जो मैसेज आया था वो बहुत जल्द इंडिया आएंगे और ये सारा काम करेंगे। अब इसी बीच में आसिफ चौधरी भी पूरा कोशिश कर रहा है कि लविश चौधरी पकड़ा जाए और उस पर बड़ी से बड़ी कार्रवाई हो ताकि सभी यूजर को प्रिंसिपल मिले। तो सारा कुछ दोस्तों कुछ इस प्रकार से था। बाकी जो भी मैसेज अपडेट आएगा तो हम आपको जो शेयर करते रहेंगे अपने चैनल के माध्यम से। तो जो भाई अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। चलिए आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।